नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सागर चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग 17th बीपीएससी के लिए खान सर द्वारा चलाए गए विजेता बैच, जो कि एक रिवीजन का बैच है, और इसको हम लोग ने स्टार्ट किया था। और इसी सीरीज में हम लोगों ने फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने देख लिया था, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। और ये सारे जो क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं विजेता बैच में, ये सारे ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अगर आप इसको कर लेते हैं तो कहीं आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इस पे आप स्टिक रहिए, आपका रिजल्ट हो जाएगा। और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बेसिकली एनसीईआरटी से लिया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और इसमें जो है, जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं, उसको भी इसमें शामिल किया गया है। तो आप धैर्य बनाकर देखते रहिए। तो आज हम लोगों ने इससे पहले जो है केमिस्ट्री के एक पार्ट को हम लोगों ने देख लिया था, और केमिस्ट्री का हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग देख रहे थे। और इसमें जो है 30 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया था इससे पहले वाले सेट में। तो स्टार्ट करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? रेयॉन पुनर्जीवित सेलुलोज से निर्मित, पॉलीएथिलीन टेरिफेथलेट पॉलीएस्टर परिवार का सदस्य, पॉलीबुल पॉलीएस्टर व ऊन का मिश्रण, एक्रिलिक या ऑरलॉन पॉलीएस्टर व कॉटन का मिश्रण। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? पहले वाले में हमने देखा था कि रेयॉन जो होता है बेसिकली ये अर्ध संश्लेषित रेशा होता है। अर्ध संश्लेषित रेशा का मतलब होता है कि ये जो है 50% जो होता है प्राकृतिक रूप से बनाया जाता है और 50% जो है कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, इसलिए इसको अर्ध संश्लेषित रेशा कहा जाता है। और ये जो है सेलुलोज से निर्मित होता है। तो स्टेटमेंट जो पहला सही है। दूसरा है पॉलीएथिलीन टेरिफेथलेट यानी पीईटी पॉलिएस्टर परिवार का सदस्य है। तो ये जो है पॉलिएस्टर परिवार का ही सदस्य है। आप पीईटी जो होता है बेसिकली, पीईटी का आप देखेंगे इसका यूज जो है बेसिकली यूजिंग थ्रो बोतल जो होता है, यूज थ्रो बोतल जो होता है, पानी का जो बोतल होता है, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। अभी पीएम साहब जो बीच पे जाकर के जो अपना जैकेट पहने हुए थे, पीएम जैकेट जो पहने हुए थे, वो था यही पीईटी का ही बना हुआ था। और ये जो पॉलिएस्टर जो होता है बेसिकली पेट्रोलियम और पेट्रोलियम एथिलीन के केमिकल रिएक्शन से यह बनाया जाता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। पॉलीबुल पॉलिएस्टर व ऊन का मिश्रण है, तो बिल्कुल सही है। पॉलीवुल को पॉलीवुल जो है वो पॉलिएस्टर और ऊन का ही मिश्रण होता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। पॉलीवुल से मान सकते हैं कि ये ऊन और वूल कह रहा है, ठीक है, तो ये भी सही है। और ये जो है एक्रिलिक या ऑरलॉन पॉलिएस्टर व कॉटन का मिश्रण, ये स्टेटमेंट जो है गलत है। ये एक्रिलिक जो है यह बेसिकली कृत्रिम वूल है, कृत्रिम ऊन, ठीक है। और ये सस्ते जो शॉल वगैरह बनते हैं ना, सस्ते शाल हो गए, स्वेटर हो गए, ये इसी से बनाए जाते हैं, एक्रिलिक से ही। तो ये पॉलिएस्टर और कॉटन का मिश्रण नहीं है, यह एक प्रकार का ऊन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टूथब्रश के रेशे व मजबूत रस्सी तथा पैराशूट आदि का निर्माण किस प्रकार के फाइबर से निर्मित होता है? तो टूथब्रश के जो रेशे होते हैं और मजबूत रस्सी, इसको हम लोगों ने पहले देखा, तो ये जो होता है बेसिकली नायलॉन का यह बना होता है, ठीक है। और पॉलिएस्टर जो होता है यह एक मजबूत कपड़े से बनाया जाता है। जितने भी मजबूत कपड़े हैं वो पॉलिएस्टर के बने होते हैं। जैसे तिरपाल भी हो गया, तिरपाल भी इसी से बना हुआ होता है। और रेयॉन तो आप जानते हैं कि आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं इसको, रेयॉन को आर्टिफिशियल सिल्क। और इससे जो है चमकदार कपड़े बनाए जाते हैं रेयॉन से। और एक्रिलिक को तो हम लोगों ने अभी देख ही लिया, ये जो होता है आर्टिफिशियल उल होता है ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों का युग्म असंगत है, कौन सा जो है इसमें मैच सही नहीं है? मोल्टिंग प्रक्रिया, रेशम कीट द्वारा बाह्य परत छोड़ना, रीलिंग प्रक्रिया, कोकून से रेशम के धागा निकालना, शियरिंग, रेशम धागे से वस्त्र निर्माण, स्कॉटिंग, कच्चे ऊन को धोने की प्रक्रिया। तो ये बेसिकली जो शियरिंग जो है ना, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। शियरिंग क्या होता है कि शेयरिंग बेसिकली क्या होता है कि भेड़ या कोई भी जानवरों के बाल काटते हैं ना, उसको बोला जाता है शेयरिंग। यानी जानवरों के बाल काटना को ही शेयरिंग कहा जाता है, ना कि रेशम धागे से वस्त्र निर्माण। तो ये जो है स्टेटमेंट वो गलत है। और मोल्टिंग प्रक्रिया जो है, इसके द्वारा रेशम कीट द्वारा बाह्य परत को छोड़ना, ये सही है। एक होता है स्पिनिंग आप देखेंगे, तो इससे होता है रुई से धागे बनाना।
रुई से धागा बनाना जो होता है वो स्पिनिंग कहलाता है। जैसे जो चरखा से जो बनाते हैं तो ये स्पिनिंग इसको कहलाते हैं, ठीक है, स्पिनिंग कहा जाता है। और रीलिंग प्रक्रिया जो है कोकून से रेशम के धागे निकालना, ये भी स्टेटमेंट सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीलिंग ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि रीलिंग प्रक्रिया क्या है, तो कोकून से रेशम के धागे निकालना। और स्काउटिंग जो है कच्चे ऊन को धोने की प्रक्रिया है, ठीक है। और एक होता है गिनिंग, एक होता है गिनिंग, इसको कपास के फल से, कपास के फल से रुई अलग करना, रुई अलग करना। तो गिनिंग जो होता है बेसिकली कपास के फल से रुई को अलग करना होता है गिनिंग। एक और है लिंटिंग, आप देख लीजिएगा, लिंटिंग। लिंटिंग जो है उसको कॉटन की धोने की प्रक्रिया बोलते हैं, कॉटन को धोना। तो कच्चे ऊन को धोने का प्रक्रिया होगा स्कॉटिंग, और लिंटिंग हो गया कॉटन को धोने। तो इससे रिलेटेड लिस्ट मैंने इसको बता दिया, ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और असत्य कथन मतलब फॉल्स स्टेटमेंट को इसमें बताना है। रेयॉन फाइबर को कृत्रिम रेशम की संज्ञा दी जाती है। सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। एक्रिलिक को कृत्रिम ऊन की संज्ञा दी जाती है। लाइक्रा फाइबर को नायलॉन कहा जाता है। तो इसमें कौन सा जो है स्टेटमेंट वो गलत है, बेसिकली ये पूछ रहा है। तो हम लोगों ने अभी हम लोग ऊपर देखे थे, तो रेयॉन जो है वो कृत्रिम रेशा है, आर्टिफिशियल रेशम है, सही है। सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का यूज करते हैं, बिल्कुल सही है। पॉलीकार्बोनेट का एक और यूज है सीडी बनाना और वाटर सॉरी बुलेट प्रूफ खिड़की बनाना, ये भी पॉलीकार्बोनेट से ही बनता है, ठीक है। तो ये भी सही है। एक्रिलिक को कृत्रिम ऊन कहा जाता है, ये भी हम लोगों ने देख लिया कि एक्रिलिक को जो है वो कृत्रिम ऊन की संज्ञा दी जाती है। डी नंबर जो स्टेटमेंट है वो गलत है। लाइक्रा फाइबर को नायलॉन कहा जाता है, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में असत्य युग्म का पहचान कीजिए। कोरोसिल फाइबर वाटर प्रूफ व एयर प्रूफ क्षमता, लाइक्रा फाइबर तैराकी का सूट, मेडाक्रिलिक फाइबर कृत्रिम विग या हेयर, रेयॉन फाइबर स्लीपिंग बैग व तंबू। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, वो असत्य है, ये पूछ रहा है। तो एक कोरोसिल फाइबर जो वाटर प्रूफ और एयर प्रूफ क्षमता वाला होता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और ये जो होता है बेसिकली यह बहुत कठोर फाइबर होता है, यह जो होता है कठोर फाइबर होता है, ठीक है। और लाइक्रा फाइबर तैराकी का सूट बनाया जाता है इससे, ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। और मोडाक्रिलिक फाइबर जो है कृत्रिम विग होता है, यह जो है बेसिकली यह एक्रिलिक से निर्मित होता है। जो कृत्रिम यून था ना, एक्रिलिक से निर्मित होता है और इसी का यह बाय प्रोडक्ट है, सॉरी बाय पॉलीमर है, बाय प्रोडक्ट नहीं बाय पॉलीमर है। और ठीक है, ये भी सही है। रेयॉन फाइबर से स्लीपिंग बैग या तंबू, ये गलत है। रेयॉन स्लीपिंग बैग और तंबू में जो है बेसिकली ये नायलॉन का प्रयोग किया जाता है ना, नायलॉन का। रेयॉन तो आर्टिफिशियल रेशम हो गया ना, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है, मतलब प्राकृतिक बहुलक नहीं है, नेचुरल पॉलीमर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल पॉलीमर। नारियल का जूट पटसन, रेशम ऊन व बाल, कमल के रेशे रुई या कॉटन, रेयॉन या टेक्रॉन। तो ये जो है ये नारियल का जूट हो गया, प्राकृतिक होता है, बिल्कुल सही है। रेशम भी होता है, प्राकृतिक होता है। कमल होता है, वो भी प्राकृतिक होता है। रेयॉन जो है ना, रेयॉन हम लोगों ने पहले भी देखा था, रेयॉन जो है बेसिकली ये अर्ध संश्लेषित होता है, अर्ध संश्लेषित है ये, इसमें आधा प्राकृतिक और आधा कृत्रिम होता है, इसीलिए जो है रेयॉन ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। तो बहुलक नहीं है प्राकृतिक, तो रेयॉन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ाते हैं। निम्नलिखित कथनों में असंगत मतलब कौन सा स्टेटमेंट जो है सही मतलब मैच नहीं है। लिनियन फाइबर लामा का ऊन, मोहायर फाइबर अंगोरा बकरी का ऊन, अंगोरा ऊन अंगोरा खरगोश, पश्मीना ऊन पश्मीना बकरी। तो इसमें जो है ए नंबर जो स्टेटमेंट है वो गलत है। लिनियन फाइबर लामा का ऊन से नहीं होता है, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। लिनियन फाइबर जो होता है बेसिकली इसे जो है जूट जूट तथा फ्लेक्स से प्राप्त होता है, जूट और फ्लेक्स से प्राप्त किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट जो गलत है, लामा ऊन से नहीं पाया जाता, ये प्राकृतिक नहीं है, ये लामा ऊन से नहीं पाया जाता है। और मोहायर तो है, अंगोरा बकरी का ऊन सही है। अंगोरा ऊन अंगोरा खरगोश, ये आप ध्यान रखिएगा, अंगोरा ऊन जो है अंगोरा खरगोश से, बट मोहायर फाइबर जो है वो अंगोरा बकरी के ऊन से मिलता है। पश्मीना तो आप जानते हैं पश्मीना बकरी से मिलता है।
एक एक और है, देख लीजिए, क्यूवूट क्यूवूट। ये जो है बेसिकली पहाड़ी पहाड़ी इलाकों में, पहाड़ी या फिर अलास्का वाले क्षेत्र में जहाँ पे बर्फ होता है, उस क्षेत्र में बुल से निकाला जाता है। ये 69th में क्वेश्चन में पूछा गया था, क्यूबोट वाला। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। बत्तख के पंख, गीज आदि से डाउन रेशम प्राप्त होते हैं। एरी रेशम को अहिंसा रेशम कहा जाता है। गॉसमियर रेशम मकड़ी जाले से प्राप्त होती है। कैरोटिनाइड्स व फ्लेवोनाइड रासायनिक यौगिक रेशम के धागे में रंग प्रदान करते हैं। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो असत्य है, ये पूछ रहा है। तो ये जो है, बत्तख के पंख व गीज आदि से डाउन रेशे प्राप्त होते हैं, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बत्तख के पंख से डाउन फाइबर प्राप्त होते हैं, बिल्कुल यह स्टेटमेंट जो है वो सही है। एरी रेशम को अहिंसा रेशम कहा जाता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। एरी रेशम को अहिंसा रेशम कहा जाता है। और रेशम की बात आई है तो इसमें देख लीजिए कि मलबरी रेशम जो है, मलबरी रेशम, ये भारत का सबसे प्रसिद्ध रेशम है, भारत का प्रसिद्ध रेशम है। ठीक है, और ठीक है, तो आप ये हम लोग देख लिया। गॉसमियर रेशम मकड़ी जाले से प्राप्त होता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। और कैरिटोनाइड्स और फ्लेवॉइड रासायनिक यौगिक रेशम के धागे, ये जो है कैरिटोनाइड्स जो है बेसिकली यह रंग प्रदान करता है। ठीक है, तो इसमें से सारे स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, और एक होता है टसर रेशम। टसर टसर रेशम जो होता है बेसिकली, ये टसर रेशम जो होता है यह ओक और जामुन के पेड़ पर ये मिलता है, टसर रेशम। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बुलेट प्रूफ या फाइबर यौगिक नहीं है? इसमें बोल रहा है बुलेट प्रूफ कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन है केवलार व लेक्सॉन, क्लिप्टल, दूसरा है टेफ्लॉन व पॉलीसल्फोन, तीसरा है पॉलीकार्बोनेट व स्पेक्ट्रा, और डी है त्वरोन और पॉलीउथरीन। ठीक, तो इसमें देखते हैं कौन सा सही है। तो आप जानते हैं केवलर और लेक्सॉल गिप्टॉल जो है यह बुलेट प्रूफ होता है, यह बुलेट प्रूफ होता है। केवलर से आप लगा सकते थे अंदाजा। और टेफ्लॉन जो है वो एक प्रकार का प्लास्टिक है, यह एक प्रकार का प्लास्टिक है, और वह थर्मोप्लास्टिक है। यह जो है थर्मोप्लास्टिक है, ना कि फाइबर है। तो बी नंबर जो स्टेटमेंट है वो गलत है। अब पॉलीकार्बोनेट और स्पेक्ट्रा तो है ही बुलेट प्रूफ में प्रयोग होता है, बुलेट प्रूफ खिड़की में भी इसका प्रयोग किया जाता है, तो ये भी सही है। और त्वरण और पॉलीयूरेथीन जो है ये भी सही है। तो बी नंबर इसका आंसर जो है वो गलत दे रखा है। थर्ड नंबर आगे नंबर आते हैं 40 नंबर। थर्मोप्लास्टिक से संबंधित कथनों पर अध्ययन कीजिए। यह रिसाइक्लिंग क्षमता वाले होते हैं। टेफ्लॉन एक थर्मोप्लास्टिक है, यह अत्यंत कठोर होते हैं। मेलामाइन रेजिन, डूरोप्लास्ट, पॉलीयूरेथीन इसके अच्छे उदाहरण हैं। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सत्य है? सत्य स्टेटमेंट को पूछ रहा है। तो थर्मोप्लास्टिक जो है यह रिसाइक्लिंग क्षमता वाले होते हैं, यह सही है। और यह जो है बेसिकली थर्मोप्लास्टिक जो होता है यह मुलायम होता है, यह मुलायम होता है। और इसके उदाहरण है थर्मोप्लास्टिक के टेफ्लॉन, टेफ्लॉन, और इसका फॉर्मूला होता है CF2 टेफ्लॉन का। ठीक, तो टेफ्लॉन एक थर्मोप्लास्टिक है, तो स्टेटमेंट ये भी सही हो गया। यह एक कठोर होता है, तो कठोर या नहीं होता है, अभी मैंने बताया कि यह जो होता है थर्मोप्लास्टिक जो होता है वो मुलायम होता है, तो ये गलत हो गया। और मेलामाइन रेजिन, डूरोप्लास्ट, यूरेथीन इसके अच्छे उदाहरण हैं, तो ये है इसका, ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। पॉलीकार्बोनेट के जो अच्छे उदाहरण है वो पॉलीएथिलीन है, एक्रा एक्राइलोनाइट्राइल है, ठीक, और ब्यूटाडाइन इसी के साथ है, ब्यूटाडाइन है। इसे पॉलीलैक्टिक अम्ल, और पॉलीएक्टिक लैक्टिक अम्ल जो होता है वो जैव निम्नीकृत प्लास्टिक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पॉलीलैक्टिक अम्ल जो है, इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। पॉलीलैक्टिक अम्ल यह जो है एक प्रकार का
सबसे पहले बात है कि यह एक प्रकार का पॉलीकार्बोनेट है। पॉलीकार्बोनेट है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉलीकार्बोनेट है, और यह जो है जैव निम्नीकृत है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, तो कौन सा सत्य है, तो 1 और 2 सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकृत प्लास्टिक नहीं है। तो अभी मैंने बताया पॉलीलैक्टिक अम्ल जो है वो जैव निम्नीकृत है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा, ये नहीं है। ठीक, हाँ, तो ये पूछ क्या रहा है जो नहीं है, तो ये तो है ना, ये तो है लिग्नन आधारित प्लास्टिक, ये भी है। पॉली हाइड्रोक्सी एल्केनोट्स जो है ये भी है। पॉलीबेंजाइमेट डाइजोल जो है यह नहीं है। यह बेसिकली एक स्टार्च, यह स्टार्च ब्लेंडेड प्लास्टिक है, और यह हार्ड प्लास्टिक के उदाहरण है, हार्ड प्लास्टिक, और यह जो है थर्मोप्लास्टिक है। ठीक, थर्मोप्लास्टिक। नेक्स्ट पे आते हैं 42, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और असत्य कथन। 5 mm के कम व्यास वाले प्लास्टिक को माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है। मानव रक्त, वीर्य, चीनी व नमक आदि में माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी देखी गई है। पॉलीकार्बोनेट थर्मोप्लास्टिक से बुलेट प्रूफ खिड़की बनाई जाती है। जैव निम्नलिखित प्लास्टिक लंबे समय बाद विखंडित होने के बाद पर्यावरण में माइक्रोप्लास्टिक नहीं छोड़ते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो आप जानते हैं कि जैव निम्नीकृत प्लास्टिक भी जो है वो कुछ ना कुछ प्लास्टिक छोड़ते ही हैं, तो ये जो है स्टेटमेंट जो है वो गलत है। और पॉलीकार्बोनेट तो जानते हैं कि बुलेट प्रूफ खिड़की हो गया, सही है। आज हाल के रिसर्च में देखा गया कि मानव रक्त में और वीर्य में, चीनी में भी माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी देखी गई है। ठीक है, और माइक्रोप्लास्टिक जो बेसिकली होता है वो आप ध्यान रखिएगा कि 5 mm से जो कम होते हैं उसको बोला जाता है माइक्रोप्लास्टिक। और बेसिकली ये जो माइक्रोप्लास्टिक जो देखे जाते हैं, बेसिकली जितने भी कॉस्मेटिक्स आइटम हैं, कॉस्मेटिक आइटम हो गया, या फिर जो कपड़े होते हैं और बोटल्स वगैरह होते हैं, इनमें ये देखा जाता है। जैसे पानी के बोतल हो गया, बैग हो गया, मछली के जो जाल होते हैं, इन सब में जो है माइक्रोप्लास्टिक पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 43, मोरोको लेदर का निर्माण बकरी के चमड़े से होता है। चमड़े बनाना टैनिंग कहलाता है। शाकाहारी चमड़ा, कृत्रिम चमड़े का निर्माण पॉली यूरिथेन तथा पीवीसी आदि से किया जाता है। रेक्सिन इसका सबसे बड़ा प्रमुख नाम है। फिनाटेक्स लेदर अनानास के पत्तों से बनता है। पॉलीलैक्टिक अम्ल PLA एक कंपोस्टेबल प्लास्टिक का उदाहरण है। टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक फ्राई पैन के साथ स्नैक में भी किया जाता है। तो कौन सा इसमें जो है स्टेटमेंट गलत है, पूछ रहा है, कौन सा गलत है। तो टेफ्लॉन जानते हैं कि नॉन नॉन स्टिक फ्राई पैन में प्रयोग इसका किया जाता है, तो स्टेटमेंट सही है। PLA अभी मैंने बताया था कि PLA जो है एक कंपोस्टेबल प्लास्टिक है, ये भी सही है। और शाकाहारी चमड़ा या कृत्रिम चमड़े का निर्माण पॉलीयूरेथेन या पीवीसी से किया जाता है, ये भी सही है। रेक्सिन इसका सबसे बड़ा प्रमुख नाम है, रेक्सिन, और अनानास के पत्तों पर ये बनता है। और मोराको लेदर का निर्माण बकरी के चमड़े से होता है। चमड़े बनाना टैनिंग कहलाता है। चमड़े कमाना, चमड़ा बनाना जो होता है टैनिंग कहलाता है। और ये जो है कृत्रिम, ये जो है इसका प्रयोग कृत्रिम लेदर बनाने में करते हैं, पॉलीयूरेथेन का कृत्रिम लेदर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, तो कौन सा सत्य है, कोई सा भी सत्य इसमें नहीं है। रबर से संबंधित कथनों का अध्ययन कीजिए। यह एक प्राकृतिक बहुलक है, आइसोप्रीन इसकी इकाई है। रबर वृक्ष से दूध निकालना टैपिंग कहा जाता है। प्राकृतिक रबर में सल्फर को मिलाकर इसे कठोर बनाया जाता है। इबोनाइट एक उच्च बल्कित रबर है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो यह एक प्राकृतिक रबर है, यह एक प्राकृतिक बहुलक है, और आइसोप्रीन इसकी इकाई है, स्टेटमेंट सही है। ठीक है, रबर वृक्ष से दूध निकालना टैपिंग कहलाता है, तो रबर वृक्ष से दूध निकालना टैपिंग कहलाता है, ये भी सही है। प्राकृतिक रबर में सल्फर को मिलाकर सल्फर मिलाते हैं, तभी जो है रबर जो है प्राकृतिक रबर जो है वो कठोर बन पाता है। इबोनाइट एक उच्च बल्कित रबर है, ये भी स्टेटमेंट जो है, सारा स्टेटमेंट जो है वो सही है। अच्छा, इसमें जो है प्राकृतिक रबर में जो सल्फर का जो निर्माण किया था, पहले पूछ सकता है क्वेश्चन कि सर्वप्रथम किसने किया था। तो इसका जो नाम है चार्ल्स गुडियर। चार्ल्स गुडियर ने ही सर्वप्रथम प्राकृतिक रबर में सल्फर को मिलाया था। ठीक है, और रबर जो है बेसिकली, ये जो दूध निकालना बोल रहा है, तो रबर जो है बेसिकली लैटेक्स से निकलता है, लैटेक्स।
और इसी प्रोसेस को हम लोग टैपिंग कहते हैं। ठीक, और ये जो इवोनाइट है, यह फाउंटेन पेन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। फाउंटेन पेन बनाने में हो गया, या फिर ये जो हुक्का पीते हैं, हुक्का बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है इवोनाइट का। ठीक है, जो कि बल्कित उच्च बल्कित रबड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा युग्म इलास्टोमर का है? इलास्टोमर का कौन सा जो है युग्म है? तो नियोप्रीन नायलॉन 6, नायलॉन 66, नायलॉन 2, नायलॉन 6, पॉली एक्राइलोनाइट्रिल, टेफ्लॉन, बुना एन और बुना एस। तो कौन सा इसमें इलास्टोमर का है? तो इसका जो आंसर है वो है बुना एन और बुना एस। बुना एन और बुना एस जो है, यह एक प्रकार का जो है कृत्रिम रबर है। यह जो बुना एस और बुना एन जो कृत्रिम रबर है, और इसका जो उपयोग किया जाता है जो गाड़ी के जो टायर होते हैं, गाड़ी के टायर में और जूते के सोल में। तो इलास्टोमर ये है बुना एन और बुना एस। ठीक है, और यह बेसिकली कृत्रिम रबर है। ठीक, मतलब बेसिकली क्या होता है इलास्टोमर, मतलब इलास्टिक से इसका आप देखेंगे। इलास्टोमर मतलब इलास्टिक तक आ रहा है, तो आप समझेंगे कि इलास्टिक मतलब इलास्टिक जो होता है बेसिकली रबड़ में थोड़ा होता है। तो ऐसा रख सकते हैं कि ध्यान की थोड़ा जिसमें रबड़ की मात्रा, रबड़ का जो गुण होता है इलास्टोमर कहलाता है। तो ये बुना एन और बुना एस में ही रबड़ का गुण पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथन का अध्ययन कीजिए, असत्य कथन का चयन कीजिए। पॉलीक्लोरोप्रीन या नियोप्रीन एक कृत्रिम रबर है। नियोनाइट या बुना एस या नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर का बुना एस प्राकृतिक रबर के उदाहरण है। मैंने अभी क्या बताया कि ऊपर कि कृत्रिम कृत्रिम रबर है, तो यही स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, ये सही है। एथिलीन प्रोपिलीन डायनोमर रबर ईपीडीएम का उपयोग छत की वाटर प्रूफिंग के लिए किया जाता है। तो ईपीडीएम का प्रयोग जो है, इसको स्टेटमेंट को ध्यान रखिएगा, ईपीडीएम का प्रयोग जो होता है छत की वाटर प्रूफिंग में किया जाता है। और बुना एन से पानी की टंकी, गैस किट, हॉज पाइप आदि बनाई जाती है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो बी नंबर जो स्टेटमेंट है वो गलत है। और ये जो है ईपीडीएम में एक या और ध्यान रखिएगा, छत की वाटर प्रूफिंग के लिए तो होता ही है। जो रेफ्रिजरेटर जो होता है, रेफ्रिजरेटर के जो दरवाजे होते हैं, दरवाजे में जो सील करते हैं जो लगता है ना, वो भी इसी से बनाए जाते हैं, ईपीडीएम। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 47, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। कैप्रोलैक्टम नायलॉन 6 का एक मोनोमर है। एडीपिक अम्ल, हेक्सामेथिलीन, डाईएमीन नायलॉन 66 के मोनोमर हैं। बुना एस से गाड़ियों के टायर निर्मित होते हैं। सिलिकॉन रबर भी एक प्रकार का विशेष प्रकार का रबर है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? तो कैप्रोलैक्टम और ये सब जो है मोनोमर है। एपिडेमिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन ये सब भी है, एक मोनोमर है। बुना एस गाड़ी के टायर में तो हमने बताया ही था। सिलिकॉन रबर भी एक प्रकार का रबर है। तो ये स्टेटमेंट जो चारों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि प्राकृतिक कौन सा बहुलक जो है प्राकृतिक नहीं है? तो प्राकृतिक कौन नहीं है? ऊन और रेशम तो है, रुई और प्रोटीन, स्टार्च ये सब भी है, जूट भी प्राकृतिक है, लिनन भी है। लेकिन रेयन जो है बेसिकली ये पूरा पार्टिकल तो नहीं है। रेयन जो है अर्ध संश्लेषित होता है ना, तो ये प्राकृतिक भी है और कृत्रिम भी है। नायलॉन टेफ्लॉन तो पूरा कृत्रिम है। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। ठीक है, ये जो है कृत्रिम है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन को पूछ रहा है। फिनॉल व फॉर्मल्डिहाइड के संयोजन से बैकलाइट का निर्माण, ये पहले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बेसिकली। तो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से ही बैकलाइट का निर्माण होता है। असत्य पूछ रहा है, ये तो सही है। बिस्फेनॉल ये जो है एक रसायन है जिसमें पॉलीकार्बोनेट व एपॉक्सी रेजिन तैयार किए जाते हैं। हालांकि यह रसायन मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट जो है सही है। बिस्फेनॉल ए जो है वो हानिकारक होता है मानव स्वास्थ्य के लिए। शिशु के दूध की प्लास्टिक बोतल, प्लास्टिक कप व प्लास्टिक पानी भंडार की बोतलें बिस्फेनॉल का कारण बन सकती है, जो कि हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि को प्रभावित करता है। लिनन एक गैर सेलुलोज रेशा है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? ये दोनों तो सही है। बिस्फेनॉल जो होता है, जो बच्चे के जो प्लास्टिक जो बनते हैं उसमें जो चिकनाहट होती है और इतना बढ़िया जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है वो बिस्फेनॉल के कारण ही बनाया जाता है। और इसी के कारण जो है बोतल्स में जो है स्मूथनेस आती है और अट्रैक्टिव इससे बनाया जाता है। ठीक है, और ये जो है बच्चों के लिए हानिकारक होती है और अंतःस्रावी ग्रंथि को यह प्रभावित करती है। लीलन एक प्रकार का गैर सेलुलोज रेशा है। यह जो स्टेटमेंट है वो गलत है।
ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। गैर सेलुलोज रेशा नहीं है, लिनन एक सेलुलोज रेशा है, गैर सेलुलोज नहीं सेलुलोज रेशा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आरडीएक्स। ठीक है, आरडीएक्स रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोसिव, हेक्सोजोन हुआ साइक्लोनाइट, T4 हेक्सोलाइट, हाई मोल्डिंग, हाई मोल्डिंग, मोल्डिंग नहीं मोल्टिंग है ना, मोल्टिंग होना चाहिए, मोल्टिंग एक्सप्लोसिव और ऑक्टाजेन। तो ये जो है बेसिकली ये आरडीएक्स के अलग अलग देशों में इसके नाम बोले जाते हैं। जैसे हेक्साजोन जो है जर्मनी में बोला जाता है, और साइक्लोनाइट्रिक जो है यूएसए में, और T4 जो है वो इटली में इसका नाम है। ठीक है, और ये भी इसका एक प्रकार के विस्फोटक है। ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर जो है कौन सा सही, आरडीएक्स का नाम नहीं है, तो ये जो है आरडीएक्स का नाम नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन एक एस्टर जिसका उपयोग विस्फोटक में किया जाता है। सेवेक्स 2 एक प्रकार का एक नया विकसित विस्फोटक है जो कि टीएनटी की तुलना में 2 गुना अधिक शक्तिशाली है। भारतीय नौसेना की अन्य शिपबैक्स 1 वो शिमबैक्स 1 विस्फोटक भी विकसित किया है। तो दोनों जो स्टेटमेंट है वो सही है। नाइट्रोग्लिसरीन एक एस्टर है और इसे ही टीएनजी कहते हैं, और इसको ही नोवेल का तेल कहा जाता है। नोवेल का जो तेल है वो टीएनजी को ही कहा जाता है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को ही। ठीक है, पहला तो सही है ही, और ये भी स्टेटमेंट जो है वो सही है। और इसी के लिए जो है अल्फ्रेड नोबेल जो डायनामाइट जो है डायनामाइट टीएनजी से ही बनाया था। ठीक है, तो अल्फ्रेड नोबेल जो है डायनामाइट टीएनजी से बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। पीईएनटी या पीईटीएन एक पेंटा एरिथ्रियोटोल टेट्रानाइट्रेट एक उच्च विस्फोटक है। प्रिक्राटोल एक उच्च विस्फोटक जो कि टीएनटी व अमोनियम ब्रिकेट का मिश्रण है। एचएमएक्स हाई मोल्टिंग एक्सप्लोसिव या हाई मेल्टिंग वेट का निर्माण भी आरडीएक्स की तरह नाइट्रोग्लिसरीन प्रक्रिया द्वारा होता है। आईडी या इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस एक अपरंपरागत विस्फोटक हथियार है जो किसी भी रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया नाइट्रेट, बारूद व हाइड्रोजन पर ऑक्साइड आदि शामिल किए जाते हैं। एएनएफओ यानी अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल वायल एक उच्च स्तरीय तृतीय विस्फोटक का उदाहरण है, जबकि आरडीएक्स, टीएनटी आदि द्वितीय विस्फोटक का उदाहरण है, वो द्वितीय विस्फोटक है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ये बेसिकली जो है कौन सा सत्य बोल रहा है, ये सारे स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, सारे स्टेटमेंट जो है सही है। ये जो पीएनटी है जो इसे पेजर वाला जो अटैक हुआ था ना, बेसिकली इसी पर आधारित था। पेजर अटैक जो भी हाल में हुआ था इसी पर आधारित है। और ये जो ठीक है, और इसका ध्यान रखिएगा फुल फॉर्म, ये फुल फॉर्म पूछा जाता है कि पेंट जो है पेंटा एरिथ्रोटोल टेट्रानाइट्रेट है इसका फुल फॉर्म, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन का नोबेल के तेल से ही डायनामाइट के विचार, अभी मैंने बताया ये सही स्टेटमेंट है। एसीटोन पर ऑक्साइड या ट्राई एसीटोन डाइपर ऑक्साइड टापा एक उच्च विस्फोटक जिसे शैतान की मां कहा जाता है, ये भी जो है स्टेटमेंट सही है। ट्राई नाइट्रो टालुइन को पिक्रिक अम्ल कहा जाता है। टालुइन नहीं होता है ना, इसमें टीएनपी होता है, फिनॉल होता है ये। ट्राई नाइट्रो फिनॉल यानी टीएनपी, ये टालुइन नहीं होता, इसको पिक्रिक अम्ल कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत दिया हुआ था। ठीक है, और रुई या लकड़ी के लुगदी पर HNO3 की अभिक्रिया से नाइट्रोसिलोज या गन कॉटन का प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। और गन ये जो है ये भी एक प्रकार का विशेष विस्फोटक ही है, ये भी एक प्रकार का विस्फोटक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बात है 54 पे। पटाखे का रंग दिया हुआ और रसायन दिया हुआ, तो नारंगी कलर जो है वो किससे प्राप्त होता है? नारंगी कलर यह है कैल्शियम सॉल्ट से प्राप्त होता है, सही है। हरा रंग बेरियम से, लाल रंग स्ट्रॉन्शियम से, और नीला रंग जो है वो लिथियम साल्ट से नहीं जबकि कॉपर साल्ट से होता है। कॉपर साल्ट से नीला रंग की प्राप्ति होती है। तो डी नंबर स्टेटमेंट जो है वो मैच जो है वो गलत है। और सोडियम साल्ट से येलो
और गोल्ड, और एक है एल्युमिनियम सॉल्ट। एल्युमिनियम सॉल्ट से सिल्वर और वाइट, ठीक। और ये जो है लिथियम सॉल्ट से ये पिंक, इससे जो होता है पिंक कलर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रासायनिक यौगिक का उपयोग खाद्य परिरक्षण में नहीं होता है? तो खाद्य परिरक्षण में किसका प्रयोग नहीं होता है? सोडियम बेंजोएट का होता है, इसमें सबसे फेमस नाम है सोडियम बेंजोएट। तो बेंजोएट ऑफ सोडा यानी सोडियम बेंजोएट, ये सही है। पोटेशियम सार्बेट या सर्बिक अम्ल, ये भी है। पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड, ये भी सही है। मैलिक एसिड जो है यह जो है खाद्य परिरक्षण के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। मैलिक एसिड जो है बेसिकली ये वाइन में पाया जाता है, वाइन में, और अगर फ्रूट्स देखेंगे तो एप्पल में यह पाया जाता है। और ये सब जो है फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में है, फूड प्रिजर्वेटिव। नेक्स्ट पे आते हैं 56। मोनोसोडियम ग्लूटामेट का उपयोग भोजन को स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है, ये सही है। पूरा जो प्रॉपर खाने का जो टेस्ट लाता है वो ग्लूटामेट ही लाता है। सुक्रोज के जल अपघटन से इन्वर्ट शुगर या प्रतीप शर्करा प्राप्त होती है, जो कि अधिक मीठी होती है। ट्राइसाइक्लोन एक जीवाणु का कवक रोधी कारक है जो कि नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, वर्तमान में भोजन संरक्षण में खूब उपयोगी है, ये भी स्टेटमेंट सही है। सॉरी, ये थर्ड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ट्राइसाइक्लोन एक जीवाणु का कवक रोधी कारक है जो कि नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, वर्तमान में भोजन संरक्षण में उपयोगी। भोजन संरक्षण में नहीं होता, ये जो होता है कॉस्मेटिक में प्रयोग होता है, कॉस्मेटिक। ये जो है ट्राइक्लोसिन जो है कॉस्मेटिक में प्रयोग किया जाता है और यह अंतःस्रावी ग्रंथि को प्रभावित करता है। तो 3 नंबर जो स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है। और 63 पर दूध को 30 मिनट तक गर्म करके फिर ठंडा किया जाए तो यह प्रक्रिया पाश्चुरीकरण, ये तो इजी है, तो आप जानते ही हैं। और एक तो हो गया 63 डिग्री पर 30 मिनट रखें, या फिर 70 से 72 डिग्री पर 15 सेकंड अगर गर्म करेंगे फिर अचानक से ठंडा करेंगे तो वही पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया के तहत ही आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 57। निम्नलिखित में से असत्य पूछ रहा है कि कौन सा इसमें सत्य है? भोजन का रंग दे रखा है और रसायन दे रखा है। हल्का लाल व गुलाबी, रेडामाइन बी, लाल रंग टार्टाजीन, कैरामेल गर्म चीनी, पीला रंग टार्टाजीन यानी येलो 6। तो ये बेसिकली जो है कौन सा असत्य है? तो लाल रंग जो है टार्टाजीन के रसायन के कारण नहीं होता है, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। लाल रंग जो बेसिकली होता है एरिथ्रोसाइन के कारण होता है, एरिथ्रोसाइन के कारण जो होता है लाल रंग होता है, ठीक है। और ये जो हल्का लाल और गुलाबी रंग जो है वो रोडामाइन बी है, और इसको कुछ राज्य ने प्रतिबंधित कर रखा है, इसको जो कुछ राज्यों में प्रतिबंधित कर रखा है। इसका जो प्रयोग किया जाता है बेसिकली मंचूरियन वगैरह जो चाइनीज फूड बनाते हैं इसमें इसका प्रयोग करता है, ठीक है। तो ये जो है स्टेटमेंट हमारा कौन सा हो जाएगा? बी नंबर जो स्टेटमेंट है गलत है। और कैरामेल आप गर्म चीनी करने पर ये कैरामेल प्राप्त, मतलब कैरामेल जो रंग होता है वो गर्म चीनी करने पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 58 नंबर। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और असत्य कथन। एथाफोन एक पादप हार्मोन है जो कि फलों और बीजों को पकाने और प्रपर करने में मदद करता है। कैल्शियम कार्बाइड व एसिटिलीन गैस प्रकृति से फलों को, ये तो पहले हम लोग देख चुके हैं। कैल्शियम कार्बाइड जो है, एसिटिलीन जो है वो प्राकृतिक फल को कृत्रिम रूप से इसको पकाया जाता है। दृश्य परीक्षण, रासायनिक परीक्षण और भौतिक परीक्षण तीनों रूप में मिलावट का पता लगाया है, ठीक है। पोटेशियम ब्रोमेट व आयोडेट अच्छा खाद्य परिरक्षक है। तो सोडियम ब्रोमेट कहाँ था खाद्य? ये तो ये था ना, क्या नाम है इसका, भूल भी गया मैं नाम, कहाँ गया, सोडियम बेंजोएट। तो ये इसका ये जो होना चाहिए सोडियम बेंजोएट होगा ना, सोडियम बेंजोएट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 59। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक उदाहरण कार्नोबा मोम की प्राप्ति का है? तो कार्नोबा मोम जो है किससे प्राप्त होता है? तो यह जो है ताड़ के पत्ते से यह प्राप्त होता है, ताड़ का पत्ता पे यह कार्नोबा मोम प्राप्त होता है। और व्हेल से जो है बेसिकली स्पर्माटी बैक्स जो है वो व्हेल से प्राप्त होता है, ठीक है। और उच्च हाइड्रोकार्बन से पैराफिन मोम प्राप्त होता है, पैराफिन, ये आप ध्यान रखिएगा, पैराफिन जो है उच्च हाइड्रोकार्बन से प्राप्त होता है, ठीक है। अच्छा, एक जो हम ऊपर देख रहे थे ये पोटेशियम ब्रोमेट, ये पोटेशियम ब्रोमेट का और इसका प्रयोग पता है क्या है? आटे में इसका प्रयोग करते हैं, आटे में और बेकरी उद्योग में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो खाद्य परिरक्षक के रूप में नहीं है बल्कि इसको प्रयोग किया जाता है। और
आटे में या बेकरी में। और पोटेशियम ब्रोमेट जो है बेसिकली ये कैंसर जनक है, कैंसर जनक, तो बहुत ही खतरनाक है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 60 नंबर। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। पैराफिन मोम उच्च हाइड्रोकार्बन से प्राप्त होता है। अभी हमने बताया कि पैराफिन मोम जो है वो उच्च हाइड्रोकार्बन से प्राप्त होता है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। पैराफिन मोम में रासायनिक रूप से लिथियम होता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। पैराफिन मोम में जो है केमिकली रूप से जो है लिथियम इसमें पाया जाता है कुछ मात्रा में। फिर है मोम का पिघलना रासायनिक परिवर्तन है। तो मोम का पिघलना जो है रासायनिक परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह भौतिक परिवर्तन है। आप जानते हैं रासायनिक परिवर्तन उसे कहते हैं कि उसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि मोम को पिघलता है तो उसमें पूरा मिल जाता है हमें, तो भौतिक परिवर्तन होता है। तो स्टेटमेंट नंबर सी जो है वो गलत है। और मिरिसिल पोमेट मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त मोम का रासायनिक प्रूफ है। तो ये स्टेटमेंट डी नंबर जो है ये भी सही है। तो इस तरह आंसर जो हो जाएगा 60 का सी हो जाएगा। तो आप लोग इसी तरह बने रहिए और ध्यान से वीडियो को देखिए, इसका डिस्क्रिप्शन को देखिए, और तो आप बने रहिए।